अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन स्टार्ट की थी बायोडाइवर्सिटी, और उस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था और 5 किंगडम्स को डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लिया होगा, बिकॉज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको किसी भी किंगडम पे कहा जा सकता है शॉर्ट नोट लिखें। फॉर एग्जांपल, राइट नोट ऑन किंगडम मोनेरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किंगडम फंजाई। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ किंगडम फंजाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या है, किस बेस पे बनाया गया, या इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया, किसने मॉडिफाई किया, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, इट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक of your chapter according to new syllabus, so we will discuss it today. So binomial nomenclature basically it is the method of giving scientific names to living organisms को scientific name देने का जो method है उसको हम बोलते हैं binomial nomenclature। नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल, बाय का मतलब टू होता है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो बाइनोमियल है ये सजेस्ट करता है कि बेसिकली जो साइंटिफिक नेम है एक स्पीशी का, उसमें 2 नेम्स आते हैं। फर्स्ट जो है वो जीनस नेम आता है, सेकंड जो है वो स्पीशी का नेम आता है। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ह्यूमंस की, ठीक है, और पाइसम सेटिवम की, तो हम लोगों ने लास्ट में देखा था जीनस और स्पीशी आता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पाइसम सेटिवम बोल दिया, होमो सेपियंस बोल दिया। तो इस तरह हम लोग बाइनोमियल क्लेचर के अंदर जो है वो जीनस और स्पीशी के नेम को यूज़ करके साइंटिफिक नेम देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है वो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्लस लिनस, उसने इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद जो है ये सिस्टम बहुत तेज़ी से फैला और इसने जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। आज भी जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिजम्स को देते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मेथड पर ही देते हैं और उनको आज भी यूज़ कर रहे हैं। सो देयर आर सम रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ कि साइंटिफिक नेम इज़ ऑलवेज, तो साइंटिफिक नेम जो है यूजुअली हम लोग उनको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। इटैलिक्स जो है बेसिकली जो टेढ़ी सी राइटिंग होती है ना उसको बोलते हैं। कंप्यूटर में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इटैलिक्स का ऑप्शन होता है लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसका मतलब है कि फॉन्ट्स जो हैं वो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। जब हम इसको हाथ से लिखते हैं यानी कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम लिखें तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल जो है, जो जेनरिक नेम होता है फर्स्ट टर्म उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि होमो सेपियन में देखें एच जो है वो कैपिटल है। उसके बाद स्पीशी का नेम जो है कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, चाहे वो प्रॉपर नेम ही क्यों ना हो, हम लोग उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। सो यू कैन सी इन होमो सेपियंस एच कैपिटल है और एस जो है वो स्मॉल है सेपियंस का, तो इसका मतलब स्पीशी का नेम कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। थर्ड जो हमारे पास रूल है वो ये है कि जो साइंटिफिक नेम है अगर हम उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको पूरा लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होमो सेपियन हमने यूज़ कर रहे हैं किसी आर्टिकल के अंदर, कोई हम लोग टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें होमो सेपियंस का वर्ड आ रहा है तो हमने फ़र्स्ट टाइम होमो सेपियंस पूरा लिखना है। उसके बाद बार बार अगर ये रिपीट होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एच डॉट सेपियंस लिख देंगे, यानी कि हम लोग उसको एब्रीवेट कर देंगे। और जीनस का नेम जो है वो सिर्फ उसका फर्स्ट इनिशियल लिखेंगे, फर्स्ट लेटर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एस्टेरिचा कोलाई, और अगर हम लोग इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ई डॉट कोलाई। होमो सेपियंस है एच सेपियंस, पाइसम सेटिमम पी सेटिमम। तो इस तरह जो है आप लोग और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। सो दीज आर द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है वरना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किसने इंट्रोड्यूस कराया, शॉर्ट में पूछा जाएगा किसने इंट्रोड्यूस कराया, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हाट आर द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जब अच्छे से पता होना चाहिए, काइंडली आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस।
तो बायोलॉजिकल रिसर्च में जो कॉमन नेम्स होते हैं उनकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं अराइज होती हैं। साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और जो सेम ऑर्गेनिज़म का एक ही तरह के ऑर्गेनिज़म का जो है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट जगह पे जो है वो डिफरेंट नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में बात कर लें तो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में अनियन को प्याज बोलते हैं, कुछ में जो है पाकिस्तान के एरियाज़ में क्या बोलते हैं, इसको गंडा बोलते हैं, किसी में बासल, किसी में वासल। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट उनके रीजन्स हैं, तो उनमें एक ही जो ऑर्गेनिज़म है उसके कई तरह के नाम हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरह के नाम हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से साइंटिफिक नेम जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करके हम लोगों ने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको साइंटिफिक नेम दिए। अब एलियम कीपा जो है इट इज़ दी सिंगल नेम, साइंटिफिक नेम है प्याज का और अनियन का, और ये पूरी दुनिया के अंदर एलियम कीपा जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उनको पता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर अनियन, तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। अब जब भी वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो वो एलियम कीपा का वर्ड यूज़ करते हैं, वो प्याज, वासल, गंडा इस चीज़ों को यूज़ नहीं करते। कुछ केसेस के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके सेम नेम होते हैं, सेम कॉमन नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड हम लोग क्रो के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एज़ वेल एज़ इट इज़ यूज़ फॉर रेवन। ठीक है, तो हम दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बर्ड। तो इसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ब्लैक बर्ड कौन सा है, हम किस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को क्लियर आउट करने के लिए जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया और उसको यूज़ किया जाता है ग्लोबली। कॉमन नेम्स जो होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश जो है इट इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स। ठीक है, बट हम लोग सेवरल कॉमन नेम्स फॉर सिल्वर फिश होगी, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश वगैरह होगी, ये जो है बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेफिनेशन फ़िश की दी है उसको उसमें फ़िट नहीं होती, बिकॉज इनमें से जो है वर्टिब्रेट नहीं है, इनमें से जो है काफ़ी ज़्यादा इनके फिन्स ही नहीं है, गिल्स ही नहीं है, तो ये जो है फ़िश की डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करते, बट फिर भी हम इनको कॉमन नेम्स के अंदर फ़िश बोल रहे हैं। इन सब कन्फ्यूजन्स को क्लियर आउट करने के लिए, इन सब कन्फ्यूजन्स को जो है वो अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और पूरी दुनिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और स्टेबिलिटी जो है इसके जो नेम्स हैं इसके अंदर हम साइंटिफिक नेम्स यूज़ करते हैं वो बहुत स्टेबिलिटी रखते हैं। दैट्स वाई ये बहुत पॉपुलर है अमंग्स द बायोलॉजिस्ट एंड इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर जो हमारे पास स्पीशी है उसको उसके जस्ट 2 वर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। Same name can be used all over the world in all languages, avoiding difficulties of translation। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि हम लोग क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया में विदाउट यूजिंग डिफरेंट नेम्स किसी एक ऑर्गेनिज्म के, विदाउट नोइंग द लैंग्वेज, विदाउट अवॉइडिंग द डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, हम एक ही वर्ड को, साइंटिफिक नेम को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिस्ट के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूजन्स उनकी अवॉइड जो हैं वो कर चुके हैं इसकी वजह से, और उनके लिए रिसर्च करना ज़्यादा आसान हो गया है। अब उनमें कन्फ्यूजन्स नहीं होती कि ये जो है जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये किस ऑर्गेनिज़म का नाम है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलियम कीपा है तो उनको पता है प्याज है, हम प्याज पे रिसर्च कर रहे हैं। Sometimes organisms are named in honor of the research workers who described and classified them। ठीक है, समटाइम हम लोग जो है वो जीनस और स्पीशी के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जो काम कर रहे होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं, उसी की बेस पे और उन्हीं के नेम पर हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्चिड ट्री है हमारे पास, माउंटेन इबोनी भी बोलते हैं उसको, जो है बोहानिया वेरीगेटा बोलते हैं। ठीक है, अब बोहानिया वेरीगेटा जो है उसको हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक स्विस बॉटनिस्ट था बोहान, उसके नेम पर हम इसको कहते हैं बोहानिया वेरीगेटा। वो इसका रिसर्चर था, उसने इसके ऊपर रिसर्च की थी। बोहानिया वेरीगेटा बेसिकली इट इज़ ऑर्नामेंटल प्लांट
ऑर्नामेंटल ट्री है और ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है बुहानिया वाली गेटा पे। ऑर्नामेंटल का मतलब है कि ये बेसिकली डेकोरेशन पर्पसेस के लिए और ब्यूटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो कॉमन नेम्स जो हैं नीचे दिए गए हैं, उसमें है अनियन, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम एलियम सीपा या एलियम कीपा भी बोल लेते हैं। कॉमन सी स्टार जो है उसको एस्ट्रियास रूबेंस बोलते हैं। हाउस क्रो को कॉर्बस सप्लेंडेंस बोलते हैं। तो ये जो हैं वो अक्सर पेपर में आते हैं कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन सी स्टार और स्टार फिश, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो, या फिर आ सकता है उसके बारे में होमोसेपियंस जो है पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ ह्यूमंस, या फिर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे फ्रॉग के बारे में या ब्रासिका के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने इनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम दोनों याद रखने हैं, क्योंकि सम टाइम वो MCQs में साइंटिफिक नेम दे के कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काइंडली आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।